नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। कल दिल्ली के अंदर और खासतौर से आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मच गई जब मनोनीत निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से रामराज तिवारी जी ने आम आदमी पार्टी को छोड़ और भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लिया है। हमारे साथ में है रामराज तिवारी जी साहब। सबके मन में एक सवाल, क्यों छोड़ी आम आदमी पार्टी? पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और फिर उसके बाद दीपावली आ रही है, उसका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद आने वाली छठ पूजा पे भी सबको शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक एनजीओ के माध्यम से आई थी जी। और एनजीओ के माध्यम से आई है तो कोई भी एनजीओ राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी सोच ही नहीं है राजनीतिक पार्टी की। राजनीतिक पार्टी की उसकी कोई सोच नहीं है, उसकी एनजीओ की सोच। तो इसलिए उसको पता ही नहीं है कि दिल्ली की जनता कैसे होती है। कांग्रेस को उखाड़ने के लिए आई थी, कांग्रेस को उखाड़ दिया दिल्ली की जनता ने। फिर बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोला कि भाई अब पार्टी बनाएंगे। चलो आम आदमी पार्टी बन गई, कोई बात नहीं। आम आदमी पार्टी बन गई, कैसे बन गई? इन्होंने कहा कि मोहल्ला सभा करेंगे। मोहल्ला सभा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई हम सौगंध खाते हैं कि किसी भी पार्टी से मैं कोई भी संबंध नहीं रखूँगा और किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लूँगा। आपने देखा कि 28 सीट जब आई थी तो कांग्रेस का इन्होंने समर्थन लिया। फिर मोहल्ला सभा की बजाय आम आदमी पार्टी के जो धुरंधर थे, जो फाउंडर मेंबर थे, हम लोगों ने बहुत जलील हुए पब्लिक में कि भाई पहले तो आपने कहा था कि मैं सौगंध खाता हूँ, किसी से समर्थन नहीं लूँगा। जिस कांग्रेस को हमने नेस्तनाबूद कर दिया है, अब उसी कांग्रेस से आप समर्थन ले रहे हो। तो बड़ा दबाव हुआ, इसलिए उन्होंने फिर त्यागपत्र दे दिया। ये सबके सामने है। तो उसके बाद जब त्यागपत्र दे दिया, दोबारा चुनाव हुआ। फिर ये आए 67 सीट लेकर के। 67 सीट लेकर के आए, तब काम फिट हो गया इनका। तो इनका काम फिट ये हो गया कि इन्होंने कहा था कि पहले वीडियो बनाओ, फलाना करो, ढिमाका करो, हमको दो, ये करो, करप्शन बंद हो जाएगा। लेकिन 67 सीट आने पर इतना घमंड हो गया 2015 के बाद कि कोई किसी की सुनते ही नहीं थे। जब किसी की नहीं सुनते थे तो सब लोगों ने सोचा कि यार बहुत बड़ी गलती कर दिया। तो फिर शुरू हुआ इनका कारनामा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब झूठा फरेब जो भी हुआ तो करते रहे। 5 साल तक इधर उधर पब्लिक को गुमराह करते रहे कि पानी कहते हैं कि बिजली हाफ, पानी माफ। तो 2 मीटर है। अब 2 मीटर आप देख लीजिए, पुराना मीटर अगर 15 दिन 1 महीना पुराना मीटर लगाइए तो वो आएगा 270 यूनिट। दूसरा जो नया मीटर आया हुआ है वो लगाइए 1 महीना तो 370 यूनिट आएगा। तो इनसे फ़ायदा क्या हुआ है? वो तो मिली भगत है बिजली वालों से। बिजली वालों से इनकी मिली भगत है। अगर आप 100 यूनिट खर्चा कर रहे हैं तो 300 यूनिट की बिजली आएगी। तो उसमें झूठ फरेब सब छिपा हुआ है, पब्लिक सब जान रही है। धीरे धीरे ही जानेगी ना। काठ का जो मटका होता है वो आग पर एक ही बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता है। तो इनका झूठ जो है 3 बार लोगों ने, 1 2 3, हर चीज़ 3 बार होती है। तो इसलिए जो है अब पब्लिक यही चाहती है। पानी की व्यवस्था देख लीजिए आप, सीवर का पानी लोग पी रहे हैं। बिल्कुल। और हर गली में जो है वो जो 20 लीटर का आता है टैंक कैन, वो हमारे यहाँ घर घर में इस्तेमाल हो रही है। घर में कैन इस्तेमाल हो रही है मीडियम क्लास के लोगों को। और जो नीचे वाले क्लास के लोग हैं वो खजूरी से लेकर के शाम को 5-6 बजे आप शुरू हो जाइए। खजूरी से लेकर बॉर्डर तक, सोनिया विहार तक, करावल नगर, शहीद भगत सिंह कॉलोनी तक पूरा सड़कों पर लाइन लगी रहेगी। मालूम पड़ेगा कि मेला लगा हुआ है। वो 10-10 लीटर का टैंक लेकर के वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। ये फर्जी झूठ है। तो इसलिए सब झूठ का पर्दा उठ चुका है। खैर ये सब तो पुरानी बातें हो गई। अब नई बातों में, पुरानी बातों में लोकपाल की सीट खाली है इनकी। इन्होंने कहा था कि मैं आते ही लोकपाल, जन लोकपाल बिल, मतलब एक लोकपाल नियुक्त करूंगा। वो कुर्सी खाली पड़ी हुई है, उसमें जंग लग रहा है। तो इसलिए वहाँ भी फेल हो गए। ये कसम बराबर खाते रहते हैं, माफ़ी बराबर मांगते रहते हैं। तो वो एनजीओ वाली चीज़ है, वो राजनीतिक पार्टी नहीं है। कुल मिला करके ये पार्टी नहीं है, एनजीओ के एनजीओ केवल पैसा बटोरना, केवल अब यही केवल पैसा बटोरना। और करप्शन चाहे जितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है करप्शन से, क्योंकि कोई फ़ोन ही नहीं उठाता। इनके यहाँ कहते हैं रिकॉर्डिंग होती है। भाई फ़ोन करोगे तो रिकॉर्डिंग करेंगे, तो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। जो मर्जी कर लो, तुम किसी भी विधायक को फ़ोन करो, किसी मंत्री को फ़ोन करो, अगर फ़ोन उठ जाए तो मेरे को बता दो। तो फिर मैंने देखा कि भाई अब हम पूर्वांचल से संपर्क रखते हैं, पूर्वांचली हैं। हमने पूरी दिल्ली में 2015 में भी, 2017 में भी पूरी दिल्ली में हमने जो है प्रचार किया। और
और काफ़ी हमने जितना भी हो सका, पिछले साल छठ पे, उसके पिछले साल छठ पे मैं पूरी दिल्ली में घूमा और पूरी दिल्ली के छठ घाटों को सभी मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। सबका मेरे पास फीडबैक आ रहा है। किसी का फीडबैक आ रहा है कि आप बुजुर्ग हैं, आप सीनियर हैं, आप इसके फाउंडर मेंबर हैं, आप पार्टी में से चले जाएंगे तो क्या होगा। अरे भाई, पार्टी में से चले, पार्टी में मैं क्या करूं? मैं जहां मुझे पार्टी में ले जाते हैं, ये जहां पे मुस्लिम एरिया है, वहाँ हमको भाषण के लिए, प्रचार के लिए ले जाते हैं, तो बगल से कहते हैं कि भाई अब चंदन मिटा लो, ये तो मुसलमानी एरिया है। ये कहा जाता है, ये कहा जाता है ना। मैं क्यों द्रवित हुआ, मैं क्यों कुंठित हुआ, मैं क्यों घुटन महसूस किया? यही तो घुटन है। मैं जालीदार टोपी पहन के मस्जिद में जा सकता हूँ मुसलमान के साथ, मैं उसी मुसलमान को कहता हूं कि मेरे साथ अब मंदिर में चलो और रक्षा हाथ से पहनो, वो भाग लेता है। तो वो हिंदुस्तानी मुसलमान थोड़ी है, वो तो पाकिस्तानी मुसलमान है। तो इस पार्टी में ये स्थिति है, इनकी सोच ये है, जो मैंने रीड किया, जो मैंने एनालिसिस किया, कि पहले ये दिल्ली में बेवकूफ़ बनाए, उसके बाद अब पूरे देश बोले कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। आप लोग देख रहे थे, बोले मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद इन्होंने फिर चुनाव लड़ना शुरू किया। उसके बाद पूरी दिल्ली में जब ये देख लिए तो पूरे भारत में चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनका ख्वाब है प्रधानमंत्री बनने का। प्रधानमंत्री बन कर के इनकी नीति है कि प्रधानमंत्री जब हम बन जाएंगे तो भारतवर्ष को पाकिस्तान के हाथ बेच देंगे। एनजीओ है ना। फिर उसके बाद जो कुछ रकम मिलेगी उससे अमेरिका में चुनाव लड़ेंगे। ये इनकी रणनीति है, ये इनकी सोच है। इसी सोच को ये चला रहे हैं। तो धीरे धीरे दिल्ली, विशेषकर दिल्ली की जनता, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग और समाज के लोग, पंजाब के लोग, महाराष्ट्र के लोग, गुजरात के लोग धीरे धीरे दिल्ली में जो रह रहे हैं वो सब समझ रहे हैं कि इसको, तलवार को म्यान में ही रखो, तलवार को बाहर निकालने से तलवार बेकार हो जाएगी। तिवारी साहब, ऐसे में बात करें पूर्वांचल मोर्चे की, आम आदमी पार्टी ने भी एक पूर्वांचल मोर्चा बना रखा है। दम घुट रहा होगा वहाँ तो और लोगों का। वो बेचारे परेशान हैं। वो मेरे को जब से, कल से ही मैं बड़ा तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी पूर्वांचल दिल्ली के दसियों हजार लोगों से मेरी बात हुई, हजार लोगों से नहीं हुई, दसियों हजार, 272 वार्डों में, हर वार्ड के जो भी पूर्वांचल हों या पूर्वांचल के लोग हों या पूर्वांचल में पदाधिकारी हों आम आदमी पार्टी के, सब मेरे संपर्क में हैं। और मैंने उनको रोका कि अभी आप रुकिए, अभी संतोष रखिए, हो सकता है कि आपको सम्मान मिले आम आदमी पार्टी में। मैं तो चला आया, मैं इसलिए चला आया कि अब भी उन लोगों की आंखें खुलें और पूर्वांचल के साथियों को सम्मान मिले। क्योंकि मैं बार बार आज नहीं, बहुत पहले से ही कहना चाह रहा हूँ। कहीं ना कहीं सवालिया निशान ये भी उठ रहे हैं कि आपको टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा ज्वाइन करी है। ये तो हंसी खुशी की बात है कि आप एक वार्ड की टिकट की बात कर रहे हैं, मैं पूरी दिल्ली 272 वार्ड की बात कर रहा हूँ। तो 2015 में क्या झाड़ू लेकर के जो पूरे विधानसभा में हमको घुमाया, 50 मीटिंग करवाया आम आदमी पार्टी ने, हैं? तो टिकट के लिए मर रहा था क्या? हाँ भाई, मैं टिकट के लिए मर रहा था क्या? टिकट के लिए नहीं मर रहा था, मैं तो सम्मान के लिए मर रहा था। सम्मान के लिए। हैं? अरे पूरी दिल्ली का आप हमको मान रहे हो, अब आप मान रहे हो कि तो पूरी दिल्ली का नेता है, पूर्वांचली नेता है। कहीं ना कहीं संजय सिंह के पैरों तले जमीन सरक गए आपके निकलते। नो कमेंट, मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करूंगा। और बात करिए। वही आम आदमी पार्टी छोड़ अब भाजपा में आए हैं, क्या जिम्मेदारी आपको मिली है? नहीं, जिम्मेदारी तो मिलेगी, सम्मान मिल रहा है, जिम्मेदारी भी मिलेगी। टिकट कंफर्म है? आप वही फिर बात कर रहे हैं जो आम आदमी, मैं टिकट तो मेरे लिए बड़ी ओछी बात है जी। टिकट मेरे लिए बड़ी ओछी बात है, वार्ड की बात नहीं। मैं 272 वार्डों में प्रचार करूंगा जी। और प्रचार करके नगर निगम में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को लाने की कोशिश करूंगा, जिससे ये लगे कि जो पूर्वांचल की बात करेगा, जो पूर्वांचल की लड़ाई लड़ेगा, वही दिल्ली में राज करेगा। कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंच ही चुकी है। नहीं, अब इस विषय में मैं ठेस हमको पहुंची है जी।
ठेस तो हमको पहुंची है, क्योंकि कल तक जिस पार्टी को आपने सींचा, आज वही पार्टी ने आपको नहीं दगा। वो पार्टी नहीं है, वो तो एनजीओ है, पार्टी वोटी नहीं है। वो टिकट बिक रहा है, वहाँ से बम मिल रहा है, वहाँ से क्या नाम गोवा से, जी। कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, कोई यूपी से, दिल्ली से कहाँ टिकट मिल रहा है। लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं नहीं, मैं तो सभी लोगों से वकील अपील करूंगा और हाथ जोड़कर विनती भी करूंगा कि यदि दम घुट रहा हो तो थोड़ा सा और इंतज़ार करिए। दीपावली आ रही है, खूब धूमधाम से दीपावली मनाइए और दीपावली के बाद फिर मेरे साथ जी। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि फिर आप लोग जो है सबसे पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो अगर आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तानी सिख, ईसाई, गुजराती, महाराष्ट्रियन जो भी हों, क्रिश्चियन जो भी हों, यदि आप ये मानते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो आपको भारतीय जनता पार्टी ग्रहण कर लेनी चाहिए सदस्यता और भारतीय जनता पार्टी में आकर के उसका सहयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, जी। भारतवर्ष में अगर कोई है तो 1 2 3 3 जांबाज हैं। भारतवर्ष में 3 जांबाज हैं। 3 जाबाज? भारतवर्ष में 3 जांबाज नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ, ये 3। तो ये थे हमारे बीच में रामराज तिवारी साहब, जो कि मनोनीत निगम पार्षद थे आम आदमी पार्टी से, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। शामिल होने की वजह भी इन्होंने बताई कि क्या कारण रहे कि आम आदमी पार्टी को छोड़ना पड़ा और क्या नाम है भाजपा का दामन थामना पड़ा। पूरी दिल्ली के अंदर 2022 के अंदर पूर्वांचल का एक मजबूत चेहरा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। प्रचार प्रसार करेंगे और कलई खोलने का पूरी तरीके से काम करेंगे। आने वाले समय के लिए भी इशारा दे दिया है कि चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली नगर निगम में बनने जा रही है। इशारा दिया है, फैसला आपने करना है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।